Hello friends, welcome to your own channel Let's Study with Richa. Today we will continue our topic of ICT, that is कैंडी स्टोरेज डिवाइसेस। देखिए ये जो टॉपिक है मैं आपको दो पार्ट्स में लेकर आऊँगी। फर्स्ट में मैं आपको इसके अंदर कौन सी डिवाइसेस हैं और उसके अंदर कौन सी कैटेगरीज आती हैं वो बताऊँगी, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर से नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको पहले ये कंसेप्ट अच्छे से समझा दूँ, कौन सी डिवाइस किसके अंदर आती है, कौन सी टाइप किसके अंदर आती है। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज। और सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं। देखिए हम ह्यूमन और कंप्यूटर में मेन डिफरेंस क्या है, यही है ना कि कंप्यूटर्स जो है वो याद नहीं रख सकते, ह्यूमंस याद रख सकते हैं किसी लेवल पे, है ना। ऐसा तो नहीं कहते कि हमेशा हर चीज़ याद रहती है, बट मेमोरी उनकी होती है। अब कंप्यूटर में अगर हमें कोई चीज़ सेव करनी है और वो हमें बार बार चाहिए, तो उसके लिए हमें स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब स्टोरेज डिवाइसेस भी कई तरह की होती हैं। अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में क्या आता है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में हम समझेंगे एक चीज़ आती है रैम और एक आता है रोम। ठीक है, ये दोनों ही प्राइमरी डिवाइसेस में आती हैं। ठीक है, अब रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, इनका फंक्शनिंग कैसे होती है, अब मैं आपको वो चीज़ समझाऊंगी। देखिए जब भी आप काम करते हैं सीपीयू के अंदर, तो आपको आउटपुट शो होती है मॉनिटर पे। ठीक है, और सीपीयू साथ में लगा होता है, या लैपटॉप में भी काम करते हैं तो मेमोरी में काम होता है। जब आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, है ना, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं उस टाइम पे कुछ लोडिंग दिखाती आपको दिखती है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस लोड हो रही हैं। वो क्या होता है, रोम। रोम क्या करती है कि जो डाटा उसके अंदर सेव था, जैसे कि आपको डेस्कटॉप यूज़ करना है, आपने पहले कुछ फाइल स्टोर करके रखी थी, जब पहले आपने जो भी रिसेंटली फाइल स्टोर करके रखी थी, या जितनी भी फाइल्स आपकी स्टोर थी वो सारी फाइल्स हैं, या जो भी आप कंप्यूटर पे यूज़ करते हो, जैसे डेस्कटॉप, माई डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपको फोल्डर्स दिखते हैं, सी ड्राइव में जो कंटेंट होता है, डी ड्राइव में जो डाटा होता है, ये जो कंटेंट होता है ना सारा सेकेंडरी मेमोरी, ये सारा जो है कंप्यूटर में सेव होता है। ठीक है, बट इनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं काम को करने के लिए, तो वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रोम का ही काम होता है, उसको कंप्यूटर में लोड करना, रैम में लेकर आना, ताकि कंप्यूटर उस टाइम पे काम कर सके। ठीक है, रोम क्या होता है, बूटस्ट्रैप लोडर भी इसको कह देते हैं। जो हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, हमें जो इंस्ट्रक्शंस उस टाइम पे लोड होती हुई शो होती है, वो क्या होता है कि रीड ओनली मेमोरी, रोम जो होता है वो उसको कंटेंट को रैम में लेकर आता है, ताकि हमें काम करने में ईजी हो जाए। ठीक है, और क्या होता है रोम में भी आगे कैटेगरीज आती हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी अभी। फिर आ जाती है रैम। रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसका क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि कंप्यूटर पे काम करते हैं, है ना, आप कुछ भी एक्सेल में काम कर रहे हैं, कुछ फार्मूलाज लगा के काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको चेक करना है कि इसका एक फार्मूला आपको याद नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हो, उसको नेट पे सर्च करने बैठ जाते हो, आप फाइल को मिनिमाइज कर देते हो, है ना, और फिर आप नेट पे सर्च करते हो। तो ये रैम का ही काम होता है, तब तक फाइल को, उस काम को स्टोर करके रखना। ठीक है, अगर आपने एक बार कंप्यूटर को बंद कर दिया तो रैम के अंदर जितना भी काम था वो सारा का सारा इरेज हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा काम डिलीट हो जाएगा। बट रोम में अगर आपने कोई काम सेव कर दिया है, ठीक है, वो स्टोर सेव ही रहता है, वो आपका डिलीट नहीं होता। चाहे आप 5 साल बाद ओपन करके देख लीजिए, चाहे आप 2 साल बाद, चाहे आप नेक्स्ट डे। देखिए इसमें टाइम ड्यूरेशन मैटर नहीं करती, अगर वर्क सेव किया है, और बशर्ते कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपकी जो हार्ड डिस्क है वो आपकी स्पॉइल ना हुई हो। ओके, तो ये होता है रैम और रोम का डिफरेंस। अब अगर हम देखें जो रैम है, रैम के अंदर आगे भी 2 कैटेगरीज आती हैं, एस रैम एंड डी रैम, दैट इज स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होता है कि जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, एंड डायनामिक रैम होता है जिसमें कि आप चेंजेस कर सकते हो। ओके, तो रैम में क्या होते हैं, 2 पार्ट्स आ जाते हैं, और रोम में क्या होता है, रोम में भी आगे 3 पार्ट्स आ जाते हैं। अब रोम का मतलब क्या होता है कि रीड ओनली मेमोरी, राइट, लेकिन हम उसमें इरेज तो कुछ कर नहीं सकते। अब ये इसका एक ड्रॉबैक भी है कि हम उसमें कुछ भी इरेज नहीं कर सकते, राइट। तो उसके लिए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीरोम। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप टेंशन मत लीजिएगा, सारी फुल फॉर्म जो है मैं आपको नेक्स्ट एक पीपीटी बना के दूंगी, जिसमें आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल होगा, ये आपके सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, पीरोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें कि आप
एक बार डाटा को प्रोग्राम के फॉर्म में आपने सेव कर दिया, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। EEPROM क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM में क्या होता है, आप एक बार चेंजेस कर सकते हो। एक बार आपने रोम में डाटा डिज़ाइन कर दिया, ये मेनली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं ना, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कंप्यूटर जो बनाते हैं, वो जब कंप्यूटर बना रहे होते हैं ना, उस टाइम पे रोम को डिज़ाइन कर देते हैं, उसमें जो भी डाटा लोडिंग के लिए डालना होता है वो डाल देते हैं, उसके बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। EEPROM में क्या होता है कि आप एक बार इरेज करके उसमें चेंजेस कर सकते हो। ओके, और डबल EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें क्या है कि आप बार बार कर सकते हो। EEPROM में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, वो प्रोग्राम्ड होती है। EEPROM में आप एक बार इरेज कर सकते हो, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप एक बार इरेज कर सकते हो, एक बार डिजाइन होने के बाद में, ठीक है। एक बार इरेज करने के बाद आप दोबारा नहीं कर सकते। डबल EEPROM मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कि इसमें आप इलेक्ट्रिकली वेव्स की हेल्प से आप बार बार इसको कर सकते हो। और इसमें अगर आपको चेंजेस करवाने होते हैं तो आपको पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर्स के पास जाना पड़ता है, जो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जिन्होंने रोम पे वर्क करते हैं, आप उन्हीं से वो काम करवा सकते हो, ठीक है। अब आप इनको समझ लीजिए कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है रैम और रोम। रैम में फर्दर आगे 2 कैटेगरीज आ जाती हैं और रोम में फर्दर 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही आती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा, ठीक है, ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं रैम और रोम, और फिर एक कैश मेमोरी आ जाती है। कैश मेमोरी भी टेम्पररी मेमोरी होती है, कि जो आपने काम उस टाइम पे कर रहे हो, अगर आपकी मेमोरी शॉर्ट पड़ती है तो आप क्या करते हो कि रोम से डाटा या सेकेंडरी डिवाइस से डाटा लाने की बजाय आप उसको कैशे में रख लेते हो, जो आपका रिसेंटली यूज़ हो रहा है, और कैशे मेमोरी से आपके प्रोसेसर में या रैम में वो डाटा आ जाता है जब आपको यूज़ करना होता है। नेक्स्ट इज फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस। फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस में आ जाता है पेन ड्राइव्स, जो कि बहुत ही पोर्टेबल होती हैं, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, SD कार्ड, मेमोरी कार्ड एंड मल्टीमीडिया कार्ड। ये कार्ड्स आपको पता ही है कि एक डिवाइस की तरह, एक डिवाइस को यूज़ करने के लिए आप कार्ड्स को जैसे यूज़ करते हो, जैसे एक क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, राइट, डेबिट कार्ड्स होते हैं, जिसके कार्ड्स के ऊपर चिप्स बनी होती है, जिसके थ्रू कि आप उसके डाटा को यूज़ कर सकते हो। आपको मनी ट्रांसफ़र करनी हो, वैसे आप एक डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए भी कार्ड्स आते हैं, ठीक है। तो ये फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस आती हैं, ये स्टोरेज डिवाइसेस में ही आती हैं, क्योंकि ये डाटा को स्टोर करने का ही काम करती हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन का जो आंसर है वो किस लेवल पे लिखना चाहते हो। मैंने इसमें जितनी डिवाइसेस स्टोरेज के लिए यूज़ होती हैं वो सारी आपको एक बार मेन हेडिंग्स में बता दी है। इसके बाद क्या है, आपको इसका मैं कंटेंट भी प्रोवाइड कर दूंगी कि इनके डिफरेंट क्या क्या इनके अंदर डिफरेंस आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस लाइक CD, DVD एंड ब्लू रे डिस्क। अब CD जो होती है, CD भी फर्दर दो तरह की आती है, रीड ओनली और चेंजेबल, रीड राइट, ठीक है। CD होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि आप डाटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज़ करते हो या डाटा पे वर्क करने के लिए यूज़ करते हो। जो रीड ओनली आती है, उस पर अगर आपने एक बार डाटा को कॉपी कर दिया, एक बार आपने उसमें चाहे म्यूजिक डाल दिया, चाहे कोई मूवी डाल दी, चाहे कोई डाटा डाल दिया, उसके ऊपर आप दोबारा से डाटा नहीं लिख सकते हो ना, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। वो सिर्फ एक रीड ओनली है, आपने डाटा एक बार डाल दिया और उसके बाद आप उस पर कोई कुछ भी राइट नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ उसे डाटा को रीड कर सकते हो। DVD आ जाती है डिजिटल वर्सेटाइल डिवाइस। ये क्या डिस्प्ले, इसका मतलब क्या होता है कि इस पर आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। आपको कोई डाटा इरेज करके दोबारा करना है, आप वो भी कर सकते हो। और ब्लू रे डिस्क, ये इनका एडवांस्ड वर्जन में आ जाता है, ठीक है। तो ये था स्टोरेज डिवाइसेस, कितनी तरह की डिवाइसेस होती हैं वो मैंने आपको सारे बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी एक्सप्लेनेशन के साथ में और पिक्चर्स के साथ में प्रेजेंटेशन दूंगी, ओके। और वो कंटेंट आप अच्छे से सुन भी लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल एंड सब्सक्राइब इट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।